नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। पहलगाम हमले के एक हफ्ते बाद दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है, जिसमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस और कैबिनेट की बैठकें शामिल हैं। इन बैठकों में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात पर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट देते हुए कहा कि दहशतगर्दों और उनके आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। सेना समय और टारगेट तय करे। इस बीच पाकिस्तान में डर का माहौल है, जहां मंत्री हमले की आशंका जता रहे हैं और सेना और वायुसेना हाई अलर्ट पर है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी एनएसएबी का पुनर्गठन कर पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को प्रमुख बनाया गया है। इस बीच यूपी में भी सपा मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी के एक बार फिर निशाने पर है। मायावती ने भी अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और इसकी वजह है एक फोटो, जिसमें बाबा साहेब के चेहरे के साथ अखिलेश यादव के चेहरे को मिलाकर दिखाया गया है। बीजेपी और बीएसपी ने इसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान बताया है। तो क्या अगले 12 घंटों में भारत कुछ बड़ा करने वाला है? क्यों अखिलेश यादव दलित सियासत पर फंस चुके हैं? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से दिल्ली में एक के बाद एक कई बैठकें हुई, उससे पाकिस्तान दहशत में है, तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, बड़ा होने की संभावना है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर डर है और हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पार्टियां जो विपक्ष में बैठी हुई है उसको विश्वास नहीं है, इसलिए वो मजाक उड़ा रही है। दोनों में अंतर है। पाकिस्तान को लग रहा है कि बड़ा होने से पहले ही इतना हो चुका है, जिसके कारण पाकिस्तान की स्थिति खराब हो चुकी है। भारत सरकार ने क्या किया? एक दिन के अंदर एक फैसला लिया और ये फैसला था पाकिस्तान के साथ लगभग सारे संबंध खत्म कर लेना जी। और उसमें शामिल था एक ट्रीटी भी, जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मारक है कि अगर सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया गया है और उसमें भारत सरकार ने उसे मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया, पानी के रूट को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद पाकिस्तान की हालत तो ऐसे ही खराब हो जाएगी। और साथ ही जो जितने डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो लगभग खत्म कर दिए, यानी भारत में एक भी पाकिस्तान का नागरिक नहीं रहेगा, किसी को वीजा नहीं दी जाएगी और कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रहेगा पाकिस्तान के साथ। हाँ, एम्बेसी भी रहेगी, लेकिन उसकी संख्या कम हो जाएगी। आर्मी के जो अधिकारी, आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी के अधिकारी एक दूसरे के एम्बेसी में अपने अपने के यहाँ रखते थे, जो कि समय समय पर जानकारी दी जाती थी एक दूसरे देश को, वो भी खत्म कर दिया गया। वो लोग अपने अपने वापस चले गए कि नहीं, अभी इस संबंध की जरूरत नहीं है, हम कोई जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि यहां तो युद्ध जैसा माहौल तैयार हो रहा है। तो ये पहले से शुरुआत की गई और उसके बाद एक धीरे धीरे पाकिस्तान को इंजेक्ट किया जा रहा है, शॉक दिया जा रहा है कि एक बार अगर सजा दे दिए तो फिर पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा और फिर वो पल्लू झाड़ कर सीधे तौर पर कहेगा कि नहीं नहीं, अभी तो हमें कुछ नहीं हुआ है। इसलिए कहा जाता है बेशर्म इंसान को अगर 4 बातें भी बोल दें तो वो 2 मिनट के अंदर वो भूल जाता है, लेकिन अगर उसे ऐसे लंबे शौक दें जिससे कि वो कुछ समय तक सोचने के लिए मजबूर हो जाए, तो उसकी बेशर्मी भी उसके काम नहीं आते हैं। पाकिस्तान के साथ यही किया जा रहा है। पहले फैसला लिया गया, उसके बाद वहां के अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे कमजोर करने की कवायद शुरू हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड तो खत्म ही हो चुका है और दूसरे देशों के साथ जो पाकिस्तान के ट्रेड चल रहे हैं उस पर भी कुठाराघात एक एक करके किया जा रहा है, क्योंकि अगर बड़ा प्लान पीएम मोदी का है, जिस तरीके की दिखाई पड़ रही है कि एक के बाद एक अभी मीटिंग चल रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट से बात की जा रही है और सेना प्रमुख के साथ साथ सीडीएस से भी मीटिंग हुई। तो पहले राजनाथ सिंह यानी कि रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख ने मीटिंग की और अपनी स्थिति के बारे में बताया कि आर्मी के फ्रंट पर हम कहां खड़े हैं, हमारा बेस कहां कहां है और हम किन किन जगहों पर पाकिस्तान को पीछे हटा सकते हैं, पंजाब के फ्रंट पर हम क्या कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर में हम क्या कर सकते हैं, राजस्थान में बॉर्डर के इलाके में क्या कर सकते हैं, या फिर कच्छ के रण में गुजरात के तरफ से हम क्या कर सकते हैं। तो हर जगह पर पहले टटोला गया और अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दी रक्षा मंत्री को। फिर यह बताया कि हमारे ये ब्लूप्रिंट हो सकता है कि जिससे हम एक एक जगह पर, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर जो
धारणाएं रही है हिंदुस्तान की, और ज़्यादातर समय में वही किया जाता रहा है। जैसे पिछली बार भी पुलवामा में या उड़ी में अटैक हुआ और उस समय भारत सरकार ने एक कदम उठाया, पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक भी वही किया और एयर स्ट्राइक भी वही किया। दोनों स्ट्राइक पीओके में हुआ जहां टेररिस्ट कैंप थे। लेकिन अब इस बार सिर्फ उतना तक ही सीमित नहीं रखना है, इसलिए सेना को भी कहा गया है कि अपने अपने सारे फ्रंट की जानकारी दो कि किन जगहों पर क्या क्या चल रहा है। उसके बाद एयरफोर्स की बात है। एयरफोर्स के साथ सेना का कोऑर्डिनेशन जरूरी है, क्योंकि एयर सपोर्ट तो वही देगा। अगर सेना का कोई ऑपरेशन होता है तो एयर सपोर्ट की जरूरत उसे भी पड़ती है। तो एयर सपोर्ट कहां कहां, कैसे, कौन से जोन से दिया जा सकता है, इसके लिए भी जानकारी एयरफोर्स से ली गई। फिर ने भी अपनी तरफ से बताया कि हमारा जद कहां तक है, हम कहां तक मिसाइल छोड़ सकते हैं, टारगेट कौन कौन सा है, किस टारगेट पर हम स्ट्राइक कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तान ने, जैसा कि भारत सरकार ये बार बार कह रही है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान, तो भारत सरकार ने कहा उकसावे वाली है और उकसावे वाली रणनीति पर काम करोगे तो फिर भारत अपने तरीके से तुम्हारा जवाब दे सकता है। तो इसलिए अभी भारत सरकार नेवी से भी इनपुट ली और तीनों मिलकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात किए। फिर वहां पर कुछ प्लानिंग हुई, फिर सीडीएस से बातचीत हुई और वो तीनों को कमांड करते हैं, तो कंट्रोल कैसे किया जाएगा। उसके बाद ये सारा जो भी प्लान तैयार हुआ उसे लेकर पीएम मोदी के पास ये लोग गए कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन वो कर सकते हैं तो कितने दिन में करेंगे, ये समय निर्धारित करने की बात जरूरी होती है। कोई भी आर्मी ऑपरेशन के लिए सैम मानेकशॉ ने यही बात श्रीमती इंदिरा गांधी को कहा था कि जगह समय निर्धारित आर्मी को करने दीजिए। आप बरसात के समय में बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए युद्ध छेड़ेंगे पाकिस्तान के साथ, तो हमारी सेना आधा नदी, तालाब, झरने, झील में दबके रह जाएगी। इसलिए ऐसा समय चुनना है जो हमारे अनुकूल हो, उसके अनुकूल नहीं हो। इसलिए सेना के लिए समय जरूरी होता है। तो पीएम मोदी ने कहा कि समय आप निर्धारित करोगे, टारगेट भी आप निर्धारित करोगे, हम पॉलिटिकल कमांड हैं। हमें यह लगना चाहिए कि ये जो आपके ऑपरेशन हैं उसका असर देश के अंदर कम से कम पड़े, देश के अंदर कम पड़े। ऐसा नहीं कि आपने अपने तरीके से तो सोच लिया कि भाई हम युद्ध छेड़ देंगे, लेकिन देश में पैनिक स्थिति क्रिएट हो जाए, अर्थव्यवस्था ज्यादा नुकसानदायक हो जाए, सप्लाई चेन आपका टूट जाए। अब ऐसे बरसात के समय में कुछ हो जाए तो उस समय इंटरनल सप्लाई चेन आपका कहां से कहां तक है, आर्मी को बैकअप कहां से कहां तक दिया जा सकता है, एयरफोर्स का बैकअप क्या हो सकता है। तो ये सारी प्लानिंग अभी ये चली। और उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये सीसीएस की बैठक भी हुई। तो ये सारी प्लानिंग जो चल रही है पाकिस्तान पर फाइनल प्रहार करने की है, क्योंकि छोटे छोटे जो स्ट्राइक है वो तो हर रोज हो रहा है। जैसे इकोनॉमिक स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में पैनिक सिचुएशन है और वहां स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह से धराशायी हो रही है। 2 घंटे के अंदर 1.6 अरब डॉलर का नुकसान हो गया, 46,000 करोड़ की बात की जा रही है। ये कराची स्टॉक एक्सचेंज में है। अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में भी लोग इन्वेस्टमेंट, जो सीधे फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो भी अपने पैसे खींच खींच कर ले जा रहे हैं। देश के लोगों को लग रहा है कि कहीं ऐसा इमरजेंसी घोषित ना हो जाए, उसके बाद हम पैसे अपने ही बैंकों से ना निकाल पाएं, तो वो भी अपना पैसा निकाल रहे हैं। सरकार की समस्या है कि अचानक से भगदड़ मचा हुआ है और वो लोग ये भी सोच रहे हैं कि सुरक्षित जगह देखो। जो अपर मिडिल क्लास के लोग, जो ऐसे लोग हैं जिनके अलग अलग देशों में उनके रिलेटिव रह रहे हैं, वो भी अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे हैं। सेना के अंदर पैनिक स्थिति है कि भाई हम क्या कर सकते हैं आगे, क्योंकि अब तक जितना भी युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान का, उस समय तो हमें मुंह की खानी पड़ी और हमें ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो इस बार अगर कुछ ऐसी स्थिति आ गई तो हमारे लिए तो पहले की तरह से डूब मरने की स्थिति होगी, ये गीदड़ भव की काम नहीं आएगी। तो जितने जो अभी मीटिंग चल रही है और जो तैयारी चल रही है, उसमें वो आगे के स्ट्राइक के लिए है। अभी जो चल रहा है वो पाकिस्तान को अंदर से तोड़ने वाला है। मतलब अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ो, उसके आसपास के देशों से संबंध को तोड़ो। यहां तक कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा, दोनों में ऐसे भी टेंशन चलता है अफपाक बॉर्डर पर।
कबीलाई क्षेत्र है और दोनों देश के सेनाएं जो उन क्षेत्रों में आतंकवादियों से निपटने में लगे रहते हैं, कुछ इधर कोई घटना करके पाकिस्तान में चला जाए और अफगानिस्तान में जो कैंप बने हुए हैं इन लोगों के, तो पाकिस्तान में कुछ वैसे विस्फोट, हंगामा, झगड़ा करके, गोली चला के वो अफगानिस्तान में चला जाता है। और उस बॉर्डर पर जो तैनात पाकिस्तान के आर्मी वाले हैं वही है जो इन लोगों के लिए सेफ रास्ता देते हैं। तो उन दोनों देशों के बीच भी वही स्थिति चल रही है और भारत सरकार इस बार तालिबान का सही इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है कि अफगानिस्तान के साथ हमारा पहले भी अच्छा संबंध था, बीच में खराब हुआ, फिर अच्छा संबंध हो सकता है अगर तालिबान अपनी धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियां करने वाले उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए न होने दे। तो ये जो आधार बन रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ टोटल स्ट्राइक का है। ये लॉन्ग टर्म प्लान है कि धीरे धीरे पाकिस्तान को उस हालत में पहुंचाओ कि फिर वो सर उठाने के लायक न रहे। इसीलिए मीटिंग भी चल रहा है, फैसले भी हो रहे हैं और आगे बड़े फैसले का इंतजार भी किया जा रहा है। बिल्कुल, और इसका असर यूपी में भी दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव जो अब दलितों की राजनीति करने पर उतर आए हैं, वो खुद एक बड़ी समस्या में फंस गए। एक फोटो आई है जिसमें अखिलेश का चेहरा जो है वो बाबा साहब अंबेडकर के साथ मर्ज करके बनाया गया है, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव की राजनीति तभी तक जीवित है जब तक कि वो ओबीसी के साथ दलितों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और जब तक कि मायावती पूरी तरह से कमजोर रहती है। जैसे ही मायावती मजबूत होगी, अखिलेश यादव का 15-20% वोट चला जाएगा जी। जो अभी एकजुट हो रहा है, यानी कि बीजेपी और एंटी बीजेपी वोट। बीजेपी के साथ जो है वो 45%, 50%, जितना आगे बढ़ सके उतना वोट तो है, लेकिन एंटी बीजेपी वोट अगर मायावती के साथ भी, अखिलेश यादव के साथ भी, कुछ छोटी पार्टियों के साथ, कांग्रेस के साथ ऐसे बिखरे रहते हैं तो उस समय अखिलेश यादव की स्थिति कमजोर होती है। मायावती पिछले 2-3 चुनावों से कमजोर स्थिति में रही है और इस बीच वो अपने संगठन के लेवल पर काम कर रही है। मायावती की पार्टी हमेशा से ऐसी पार्टी रही है जो मीडिया में शोर शराबा नहीं करती, संगठन में काम करती है। काशीराम कहा करते थे कि अखबार नहीं पढ़ते हमारे वोटर, हम दलितों की राजनीति करते हैं। जिनको अखबार पढ़ने का न समय है न उनके पास संसाधन है, वो तो रोजमर्रा के कामों में रहते हैं। उस समय अखबार की बात थी, आज टेलीविजन चैनल भी है, मीडिया भी है। तो मीडिया हाइप में भरोसा नहीं करती, लेकिन संगठन के स्तर पर वो लगातार जुड़ी है और इसलिए अखिलेश यादव की समस्या बड़ी है। और इस बीच अगर अंबेडकर के साथ उनके फोटो को मर्ज कर दिया जाएगा तो समस्या दुगनी हो जाएगी। इसलिए मायावती भी अटैकिंग मोड में है। अभी पहलगाम के बाद ऐसे ही अखिलेश यादव परेशान हैं क्योंकि इनके प्रवक्ताओं को अक्ल ही नहीं हो पाता कि हम अपने पार्टी को डिफेंड करते हुए कैसे मुस्लिम समर्थन कर सकें। वो एक तरफा बातें करने लगते हैं, जिसके कारण अखिलेश यादव की समस्या अब वैसी हो गई है जो कुछ समय पहले मायावती के लिए समस्या हुआ करते थे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है कि इस बार आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और इसके लिए पीएम मोदी एक्शन में है। ताबड़तोड़ मीटिंग्स कर रहे हैं। सीसीएस की बैठक के बाद सीसीपीए की बैठक हुई और जहां कई जरूरी फैसले भी लिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्शन से पाकिस्तान भी भारी दहशत में है और पहलगाम हमले को लेकर पूरा देश पाकिस्तान पर कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। खबरों की माने तो अगले कुछ घंटों में पाक को उसकी किए की सजा जरूर मिल सकती है। वहीं अखिलेश अपनी सियासत में खुद ही उलझते हुए नजर आ रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।